22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। तो प्राण प्रतिष्ठा के समय बहुत से लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें कुछ राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन कुछ एक राजनीतिक दलों के मुखियाओं ने और उनके सदस्यों ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने से मना कर दिया है। तो इस पर आपका क्या विचार है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन भी राजनीतिक पार्टियों ने इस निमंत्रण को अस्वीकार किया है, ये उनके लिए आखिरी जो कब्र की आखिरी कील होती है वो साबित होने वाला है। क्योंकि ये जो निमंत्रण दिया गया था ये राम जन्मभूमि न्यास द्वारा दिया गया था, ट्रस्ट द्वारा दिया गया था। इसमें किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का योगदान नहीं था। ये पूर्ण रूप से मंदिर द्वारा दिया गया था, इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। पर फिर भी दुर्भाग्य है ये भारत का कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिसमें राष्ट्र की एकता दिखनी चाहिए थी, वो ऐसे कार्यक्रमों में भी कई पार्टी द्वारा इसका विरोध किया गया, इसको एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है। इसमें कम से कम ये मौका ऐसा था जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ जो है सम्मिलित होता और एक मंच पर दिखता। पर यह हमारे भारत का दुर्भाग्य ही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस आमंत्रण को अस्वीकार किया है। इसके पीछे राजनीतिक मंशा है या कोई निजी मंशा? पहले तो अखिलेश यादव जो है यादव वंश का या यादव कुल का सुप्रीम कहे जाते हैं, या कहते हैं कि भाई हम यादव हैं और यादवों में अपनी एक विशेष जो है संगठन रखते हैं कि भाई यादव हैं तो हमें वोट मिलेगा ही मिलेगा। पर उन्हें अपनी इस जो गलत फहमी है उससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि अब वो राजनीति ख़त्म हो गई जब जातियों के ऊपर होती थी। अब जो राजनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं एस्पेक्ट विकास का ज़रूर होता है, उसके बाद जातियाँ सेकेंडरी हो जाती हैं। जातियाँ हैं ये आज भी है, लेकिन पहले विकास है। तो अखिलेश यादव ने अगर ये निमंत्रण अस्वीकार किया है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी दुखदायी होगा, क्योंकि हो सकता है उनको यादव का वोट मिल जाए, लेकिन जो यादव के अलावा जो वोट है वो तो फिर पक्ष के जो इस समय योगी जी हैं या बीजेपी जिसे हम कहते हैं उनके साथ चले जाएगा। तो उनसे वो वोट देने के लिए जो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं उनको वहाँ जाना चाहिए था, इस कामकाज में सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि ये जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत है, राजनीतिक विरासत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने से मना कर दिया, और यहाँ तक कि कांग्रेस ने ही प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने से मना किया है। तो कांग्रेस की इस भावना से आपके मन में क्या विचार आता है? क्योंकि आज 70 साल से कांग्रेस सत्ता में रही है, उतार चढ़ाव देखे हैं, अच्छा बुरा दौर देखा है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कहती रही है कांग्रेस, लेकिन जब अंत समय आया तो दो भागों में दो तरह के विचार कांग्रेस आज अपने दिखा रही है, जता रही है। तो इससे आपको क्या लगता है? तो कांग्रेस की जो हमेशा से राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की ज़्यादा रही है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें तो कारल सरोवर को गोली चलाने वाली उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। तो इस तौर पे और कई ऐसे मौके आए हैं, जैसे सोमनाथ का मंदिर बना। सोमनाथ का मंदिर जब बन रहा था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था, ये कहते हुए कि भाई इससे जो हमारा देश है वो सेक्युलर नहीं हो जाएगा। वहीं एक दूसरे प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने कहा था कि भाई देश की जो संपत्ति है उस पर पहला अधिकार जो है मुस्लिमों का है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की रही है कि भाई एक वर्ग विशेष को नाराज करो तो दूसरा जो है वो उसकी वोट मिल जाएगा, और नाराज भी क्या करो कि वो ये जानते थे कि भाई हम इनको जातियों में बांट देंगे, जातियों में जब हम बांट देंगे तो फलाना ये है, फलाना इस जाति का है, फलाना ऊंच है, फलाना नीचे है, हम इसमें डिवाइड करके इनका भी वोट जो है अपने तरफ कर लेंगे। ये राजनीति हमेशा कांग्रेस की रही है। तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है कि वो इस दौर में भी जब उनमें समझ में आ गया है कि जन भावनाएं श्री राम जी के साथ है, ऐसे समय में भी अगर कांग्रेस इसमें नहीं जाती है तो ये कांग्रेस के लिए कब्र की आखिरी कील साबित होने वाली है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जो राम मंदिर की स्थापना होने वाली है,
आपको क्या लगता है कि बीजेपी राम मंदिर की स्थापना वोट बैंक के लिए नहीं करा रही? बीजेपी की मंशा भी तो हो सकता है कि सनातनी वोट बैंक को एक तरफा हासिल करने की हो, इसलिए वो राम मंदिर पर काम कर रही हो या प्राण प्रतिष्ठा करा रही हो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मूव से बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, ये 100% है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पे भी दिखेगा। तो अब अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जब शुरुआत में बनी थी तो उसके मैनिफेस्टो में जो राम मंदिर था ये एक प्रमुख मुद्दा नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे जन भावनाएं होती गई, बीजेपी ने टाइम रहते उन जन भावनाओं को पकड़ा कि भाई जन भावनाएं जो हैं श्री राम के साथ है। तो समय रहते बीजेपी ने उस जन भावना को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, और इतना शामिल किया कि 1986 के लमसम तब से वो अपने मैनिफेस्टो में लगातार राम मंदिर का मुद्दा अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करते रही हैं। लेकिन हम 1986 के मैनिफेस्टो से पहले की बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर मुख्य मुद्दा नहीं था। तो हर एक पार्टी जो है जन भावना को भी देखती है। जब कोई हम वोट देने जाते हैं, जब कोई एक मतदाता जब किसी को वोट दे जाता है तो वो सामने वाली पार्टी का चरित्र भी देखता है, कि वो देखता है कि उसने विकास कितना करा, साथ ही साथ वह उस पार्टी की भावना को भी परखता है। इस पे कोई दो राय नहीं है, और बीजेपी ने साफ तौर पे इसका लाभ लिया है, और आगे भी आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी भी मुस्लिमों की भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है, कुचलने का काम कर रही है। क्योंकि एक तरफ राम मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय है वो आक्रोशित भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी उनके लिए तो ऐसा कुछ कर नहीं रही, ऐसी कोई मस्जिद या डेवलपमेंट कर नहीं रही। तो इस पर लेकर के आप क्या कहोगे? बहुत सही सवाल आपने करा। देखो, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहा है वो राम मंदिर रहा है, ये जरूर बात है। हिंदुत्व उनकी राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है, पर उन्होंने कभी मुसलमान का विरोध नहीं किया। अगर आप उनके किसी भी वक्तव्य को देखो तो कहीं उनको उसमें आपको विरोध नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व को प्रमोट तो करते पर विरोध नहीं करते। कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। कांग्रेस जो है हिंदुत्व का कहीं ना कहीं विरोध कर जाती है मुस्लिम को तुष्टिकरण करने में, पर जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का प्रमोट तो करती है पर मुस्लिम का विरोध नहीं करती। इसी तरह से इनके जो काम हैं जो भी रहे हैं बीजेपी के द्वारा जो अचीवमेंट रही हैं, वो उन अचीवमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कहा हो कि भाई ये चीज़ जो है हिंदुओं ने करी और मुस्लिमों ने करी। उनके जितने भी काम होते हैं उसमें सबका ही साथ एक तरह से लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो है मुस्लिम समाज को भी बीजेपी के आने से नुकसान होने वाला है। तो 22 जनवरी के लिए आप अपने व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि भाई बहुत शुभ मुहूर्त है, बहुत शुभ घड़ी आई है। 550 साल की लगभग तपस्या है जो हमारी सफल हुई है। तो इसी मौके पर आप जो है खुशी मनाएं और उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने इस सेवा के लिए इस राम काज में अपनी आहुति दी है। उनको भी नमन करें, और उनको नमन करते हुए अपने घरों में दिए जरूर जलाएं। 22 जनवरी को दिए जलाएं, और एक बार फिर, क्योंकि जो कार्तिक महीने की दीपावली होती है ठीक वैसे ही दीपावली 22 जनवरी को भी होनी